आई होप यू आर फाइन। तो आइए हम लोग फिर से मेरे जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को आरंभ करता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैंने नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट, सीटेट और अपर वेस्ट बंगाल अपर टेट या किसी भी स्टेट पे जो टेट एग्ज़ाम हो रहा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए इस क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम पे जो टीचर लेवल के ये एग्ज़ाम दे रहा है कि या एसआई ऑफ स्कूल होना चाहते हैं, उसके लिए भी ये क्वेश्चन ज़रूरी है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सब एग्ज़ाम प्रीवियसली ये सब एग्ज़ाम हो गया है, उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ और उसका आंसर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग आइए ऐसे ही 30-30 करके क्वेश्चन हर रोज़ कोशिश करूँगा जितना दिन में पा कर पाऊँ, जल्दी-जल्दी आप लोगों को इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद में भी मेरा लाइव क्लास जारी रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे मैं क्लास लेता था जैसे मैं बोर्ड में, वैसे ही बोर्ड में मैं क्लास आप लोगों को भी ल लाऊँगा। और कुछ भी आप लोगों को क्वेरी हो, तो आप लोग ज़रूर बताइए। आप लोगों को क्या चाहते हैं? क्या इस कैसे आप लोग पढ़ना चाहते हैं? अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो आइए जुड़ जाइए मेरे क्लास पे। मैं जब भी मुझे टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, तब भी मैं आप लोगों के लिए इस क्लास स्टार्ट कर दूँगा। ओके? तो आइए आज फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के संग इस क्वेश्चन दिसंबर 2018 पे आप लोगों का आया था यूजीसी नेट पे इस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंप्यूटर असिस्ट लैंग्वेज लर्निंग इज़ कॉल्ड। कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग इज़ कॉल्ड कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग को क्या कहते हैं? इस नंबर 1 पे कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग इज़ कॉल्ड नंबर ए एडेड लर्निंग, नंबर बी कम्युनिकेटिव कॉल, नंबर सी लैंग्वेज लॉजिक, नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीडिएशन और मीडिया। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका कंप्यूटर असिस्ट लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड कम्युनिकेटिव कॉल, कम्युनिकेटिव कॉल। ओके, इसका आंसर होगा क्या? कम्युनिकेटिव कॉल। कंप्यूटर असिस्ट कंप्यूटर असिस्ट लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड कम्युनिकेटिव कॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोगों का 2008 पे 18 पे दिसंबर में आया था नेट पे, नेट एग्जाम पर 2018 नेट एग्जाम पे क्वेश्चन आया था। द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू, द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू, फॉर्मेटिव असेसमेंट का गोल क्या है? ओके, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में देखिए। प्रमोट स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट लेवल, form a group of students on the basis of their learning, compare students learning against the standard or benchmark, monitor the students learning to provide ongoing feedback। कौन क्या बोले यहाँ पर? देखिए फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जब होगा तो क्या होता है, जब कोई काम कोई भी कोर्स चल रहा है उसके संग संग जब हम लोग उसका एग्जाम भी लेते हैं, फीडबैक तुरंत हम जब लोग हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑन गोइंग फीडबैक जब हम लेते हैं उसको हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए द एम ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव असेसमेंट इज इज टू इज टू दिसंबर 2018 पर आया, दिसंबर 2008 18 एक क्वेश्चन है नेट का। इस क्वेश्चन नेट में आया था। इस क्वेश्चन आप पीएस वेस्ट बंगाल पीएससी में भी आया था एक बार। ओके, और इस क्वेश्चन असम टेट में भी एक बार आया था। असम टेट में भी ये क्वेश्चन एक बार आया था। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मॉनिटर मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड ongoing feedback, monitor students learning to provide ongoing feedback।
इसका आंसर होगा ए वाला। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन, द in the research setting, participant may be act differently because they think they are getting special attention. This this reaction of treatment group to the special attention rather than the treatment itself is known as इसे क्या कहा कहता है, देखिए, जांग जांग इफेक्ट, अटेंशन डिफिसिट, फिर आपका है मोक मोक इफेक्ट, और है हार्ट थ्रोन इफेक्ट। ओके, हार्ट थ्रोन इफेक्ट, इसका आंसर होगा हार्ट थ्रोन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन analogies are considered as in the classroom communication analogies are considered as classroom communication in classroom communication analogies are considered as क्या कहा जाता है, क्या होता है, देखिए, इसका चार ऑप्शन है, सपोर्टिंग एविडेंस, कंट्रोल एविडेंस, अनवांटेड एविडेंस, और अटेंशन ब्रेकर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, अगर आप लोग कोई बता सकते हैं तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इन क्लासरूम कम्युनिकेशन analogies are considered as in classroom communication analogies are considered as सपोर्टिंग एविडेंस। इसे क्या होता है? ये होता है सपोर्टिंग एविडेंस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ द स्टडी which uses role playing, simulation, and self evaluation as strategies for adult learner is known। strategies for adult learner is known। adult learner के लिए जो है उसे क्या कहते हैं? जैसे पेडागोगी, नंबर एक पे है पेडागोगी, ए पे पेडागोगी, बी पे एंड्रागोगी, सी पे एंथ्रोपोलॉजी, डी पे है साइकोलॉजी। एडल्ट लर्नर के लिए जो एडुकेशन एडुकेशन होता है, जो लर्निंग होता है, उसको क्या कहते हैं? एडल्ट लर्नर के लिए इसे कहते हैं क्या? इसका आंसर होगा एंड्रागोगी। इसका आंसर होगा क्या? एंड्रागोगी। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर। सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर, सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर, देखिए, नंबर ए पर है पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन, थिंकिंग एबिलिटी, नंबर बी थिंकिंग एबिलिटी, नंबर सी पावर ऑफ सिंथेसिटिक imagination, number D ability to relate oneself with others, ability to relate oneself with others के संग, कुछ लोगों के संग आपका क्या है, वो आपको रिलेट करना। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हिच क्वेश्चन, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, देखिए, व्हिच Which of the following is a social characteristic of a learner? Social characteristic of a learner. Yes, सही आंसर है आपका। तो ये होगा कि ability to relate oneself to others. Next question, which is the characteristic of formative evaluation? Which is the characteristic of formative evaluation? देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ी पहले ही बताया था। देखिए, इस क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है।
देखिए ऐसे ही क्वेश्चन क्या होता है, बार-बार रिपीट आता है। हर हर एक एग्ज़ाम पे जो टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम है, वो सो नेट हो या चाहे आपका सीटेट हो, चाहे वो कोई भी स्टेट का टेट हो या अपर टेट हो, हाँ? इसमें ये सब क्वेश्चन आपका क्या होता है, रिपीट हो जाता है। जैसे बिहार टेट, असम टेट, झारखंड टेट या यूपी टेट और वेस्ट बंगाल टेट, अपर टेट जो भी हो, उस सब एग्ज़ाम पे ये सब क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। ठीक है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है ये पर देखिए क्वेश्चन है व्हिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कौन-सा वाला कौन-सा इसका ये सब कैरेक्टरिस्टिक है? देखिए नंबर ए पे है, इवैल्यूएशन ऑकर्स एट द टर्मिनल पॉइंट। बी नंबर पे इवैल्यूएशन इज़ यूज्ड बिफोर द प्रोग्राम डिज़ाइन। Evaluation relate to induction learning outcome of teaching. Evaluation is conduct during teaching. Evaluation is conducted during teaching. Evaluation is conducted during teaching. मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि जो पढ़ाई के संग, कोई भी काम के संग, कोई कोर्स कोर्स चल रहा है, उसके संग-संग जो जो सब हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, जो सब टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो इसका क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा आपका डी, डी आएगा, इसका आंसर आएगा डी क्या? आपका इवैल्यूएशन इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग, इवैल्यूएटेड इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग। ओके। बस इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर, नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर, नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक लर्नर, इसका ऑप्शन सुनिए। देखिए क्या बोले, नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक, कॉग्निटिव नहीं बोला, यहाँ पर बोला क्या, नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक, नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर। तो क्या देखिए इसका आंसर है, आंसर ए पे है रिकॉलिंग, नंबर बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सी आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट सेंसरी इनपुट, नंबर डी बिलीविंग व्हाट इज ट्रू, बिलीविंग व्हाट इज ट्रू। ओके, कोशिश करिए आप लोग बताने के लिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करिए आप लोग। 4 इसका देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करिए आप लोग। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर? ओके, इसका आंसर होगा बिलीविंग व्हाट इज ट्रू, बिलीविंग व्हाट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं एस स्वयं SWAYAM स्वयं रेफर्स टू, स्वयं रेफर्स टू, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड फॉर्म क्या है? ओके, देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, स्टडी वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्टूडेंट्स वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग allying minds, study web of active learning for youth awareness model। इसका आंसर क्या होगा? स्वयं रेफर्स टू, स्वयं रेफर्स टू, ये आप लोग सभी को, अब मुझे मालूम है आप लोग को सबको ये मालूम है स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? और स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी, स्टडी वेब, वेब फॉर स्टडी वेब ऑफ सॉरी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, एस्पायरिंग माइंड। ओके, वो हो गया आपका स्वयं का फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स और ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? देखिए ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है, देखिए जितना मैंने क्वेश्चन कराया आप लोगों को अभी बताया, देखिए ये थर्ड टाइम देखिए रिपीट हो रहा है, थर्ड टाइम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रिपीट हो रहा है। इसका मतलब फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन हर एक एग्जाम पे आता ही है।
जो भी टीचिंग लेवल का एग्जाम हो या नेट हो या सेट हो या अपर टेट हो या एसआईएफ स्कूल हो, जो आप लोग टीचिंग लेवल पे जो जो लोग आप लोग प्रिपरेशन ले रहा है, वहाँ पे आप लोग का ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ओके? और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ओके? तो देखिए, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर 1 पे है, ए पर है, टू प्रमोट ए स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास, स्टूडेंट के नेक्स्ट क्लास में ले जाना, टू एनहांस द स्टूडेंट्स लर्निंग, टू एनहांस कोऑपरेशन इन क्लास, टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज, टू टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका टू एनहांस द स्टूडेंट्स लर्निंग, टू एनहांस द स्टूडेंट्स लर्निंग, टू एनहांस द स्टूडेंट्स लर्निंग। ओके, इसका आंसर होगा टू एनहांस द स्टूडेंट्स लर्निंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम इज मीन फॉर, स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम इज मीन फॉर, स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम इज मीन फॉर, स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम मीन फॉर। इसका ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, नंबर ए पर है, एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस, बी रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर, सी रिकॉल द प्रीवियस नॉलेज, डी एंगेजिंग द इंटायर क्लास, एंगेजिंग द इंटायर क्लास। ओके, तो देखिए इसका स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स सेंटर क्लासरूम इज मीन फॉर, स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम इज मीन फॉर, इसका आंसर होगा क्या? एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस, एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस, एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, क्या होगा? एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, इसका आंसर क्या होगा? एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए टीचर a teacher intends to find out the learning difficulties of students. Which of the following test can be used? Which of the following test can be used? Which of the following test can be used? A teacher intends intends to find out the learning difficulties, learning difficulties, learning difficulties। देखिए लर्निंग डिफिकल्टीज है, तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिए। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड? समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट, देखिए आंसर क्या होगा? आप लोग बताने की कोशिश करिए। ए टीचर इंटेंड्स टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। A teacher intends to find out the learning difficulties of students. Which of the following test can be used? Which of the following test can be used? यहाँ पर कौन सा वाला टेस्ट किया जाता है? तो सबमिटिव ये नंबर ए पे सबमिटिव इवैल्यूएशन, सबमिटिव टेस्ट, नंबर बी पर है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, नंबर सी पे है परफॉर्मेंस टेस्ट, नंबर डी पर डायग्नोस्टिक टेस्ट, नंबर डी डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब भी आप लोगों का कोई डिफिकल्टी आ रहा है, डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट्स आ रहा है, तो क्या होगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो उसका क्या हुआ, वो क्या उसका जो गलती है, इसलिए उसका रिजल्ट ठीक नहीं हो रहा है, लर्निंग डिफिकल्टीज क्यों हो रहा है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब उसका जो कॉज है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका कॉज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। इसलिए लर्निंग डिफिकल्टीज आएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर एज पर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजेट, adolescent students are in which stage development? Adolescents students are
इन व्हिच स्टेज डेवलपमेंट, एडोलेसेंस स्टेज पे कौन सा वाला, एडोलेसेंस जो स्टूडेंट्स है वो कौन सा वाला स्टेज में आता है। इन एज पर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजेट एडोलेसेंस, जीन पियाजेट एडोलेसेंस, एडोलेसेंस मतलब एडोलेसेंस कौन सा वाला कितना से कितना साल होता है। एडोलेसेंस होता है क्या आप लोगों का, एडोलेसेंस होता है जब बड़ा हो जाता है ना, तब होता है एडोलेसेंस। तो वो क्या होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एज पर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, एडोलेसेंस स्टूडेंट्स आर आर इन व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, होगा क्या इसका आंसर, फॉर्मेटिव, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, इसका आंसर होगा क्या, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एग्जांपल ऑफ द concept of concept of team teaching, which of the following statements best example of the concept ऑफ टीम टीचिंग, टीम टीचिंग का बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा वाला, एक्सप्लेन एग्जाम्पल कौन सा वाला, एक्सप्लेन कौन सा वाला, बेस्ट आपका टीम टीचिंग का। तो टीम टीचिंग का देखा हुआ चार चार ऑप्शन है। मोर मोर देन टू टीचर टीच, मोर देन मोर देन टू टीचर, बी नंबर मोर देन टू टीचर प्लान एंड टीच टुगेदर सेम क्लास, नंबर सी more than two teachers plan and teach same class as per their expertise, as per their expertise। नंबर डी पर है, a team of teachers who are ready to available to teach the student, available to teach the students। इसका आंसर क्या होगा, टीम टीचिंग, जब होगा टीम टीचिंग तो जो सब्जेक्ट पे जो टीचर आपका अच्छा है, जिसमें जिसका एक्सपर्टाइज है, वो सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसे टीम टीचिंग मतलब दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो टीचर तीन टीचर हो सकता है, ऐसा जब टीचर होगा तो क्या होगा, उसे टीम टीचिंग कहते हैं, जो जिस सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट है। तो क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, मोर देन टू टीचर्स प्लान एंड टीच सेम क्लास एज पर देयर एक्सपर्टीज, एज पर देयर एक्सपर्टीज। जब भी टीम टीचिंग आएगा तो दो एक से ज़्यादा टीचर जब उसका सब्जेक्ट खुद का सब्जेक्ट पे एक्सपर्टाइज हो तो सेम क्लास को वो लोग पढ़ाएगा, क्योंकि सेम क्लास को पढ़ाएगा उसका एक्सपर्टीज के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। थिंक द थिंक थिंक सॉरी थिंक allowed procedure think allowed procedure is think allowed procedure क्या होता है, is a part of secondary source of data, a technique used to investigate learner strategies as performance, a strategies of testing the attitude by by the primary source, a necessary method in the scientific research, a necessary in the method in the scientific research। think allowed procedure is, इसका आंसर होगा क्या, a technique used to investigate learners strategies and performance। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असेंट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असेंट। ओके, इसका आंसर क्या होगा, देखिए, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, कॉज एंड रेमेडीज ऑफ of persistence teach learning problem during instruction, number C, degree of achievement and instructional objectives at the end,
learning programs, D number D learning program and failure after instruction. ओके, तो इसका आंसर होगा क्या? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का आंसर होगा कॉज एंड रेमेडीज। डायग्नोस्टिक जब हो रहा है, कॉज एंड रेमेडीज, कॉज क्या है उसका, रेमेडीज ऑफ persistence learning problem during instruction, learning problem during instruction. ओके, तो इसका आंसर होगा क्या? लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following which one is the example of instructional software? यहाँ पे कौन सा वाला इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर है? ठीक है, देखिए, among the following which is an example of instructional software? Audio podcast, printed media, radio talk and EduSat। इसमें कौन सा वाला आपका क्या है? इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हुआ क्या? इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर का होगा रेडियो टॉक। ओके, इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर। एक क्वेश्चन आप लोगों का आया क्या किसमें? ये क्वेश्चन आया था आपका यूजीसी नेट 2019 का जून में, और एक क्वेश्चन आपका आया था क्या आप लोग का यूपी टेट में भी आया था। यूपी टेट में भी आया था इस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आसाम टेट में भी आया था। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, inclusive class implies inclusive education implies inclusive education क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑप्शन, 4 ऑप्शन है यहाँ पर, 4 ऑप्शन सुनिए, उसके बाद आप लोग बताइए आंसर। ensuring learning outcome of every child to be same to be the same, including the disabled in the mainstream, providing compulsory education for students for children below 14 years, ensuring that ensuring that no child left behind the education, no child is left behind the education, ensuring that no child is left behind the education. ओके, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो इम्प्लाइज क्या होगा? ensuring that no child is left behind the education, no child left behind the education। एक क्वेश्चन आपका नेट 2019 में आया था, आपका सी टेट में भी आया था, और आपका आसाम टेट में भी, त्रिपुरा टेट में भी एक क्वेश्चन आया था। ओके, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करिए। उसके बाद देखिए, when 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 the learning outcome of students are ensured with employment of less research and effort on the part of a teacher and more initiative for self-learning is evident, which of the following expressions will describe the टीचर मोस्ट appropriately? इसका आंसर 4 ऑप्शन है, देखिए। नंबर ए पे है, टीचर इज सक्सेसफुल, टीचर इज इफेक्टिव, टीचर इज इंटेलिजेंस, टीचर इज पार्टिसिपेट। देखिए इसका आंसर होगा क्या? टीचर इज इफेक्टिव, टीचर इज इफेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, reflective practice implies use of ons। reflective practice implies use of ons। इसका आंसर ऑप्शन है आपका कॉग्निटिव मेटाकॉग्निशंस, नंबर सी
metacognition on cognition. Number D, reinforcement of लर्निंग, रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आप क्वेश्चन बता रहा हूं मैं फिर से एक बार। रिफ्लेक्टिव पार्टिसिपेशन, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस implies use of ons। reflective practice reflective practice implies use of ons। इसका आंसर होगा क्या? मेटाकॉग्निशन। इसका आंसर होगा मेटाकॉग्निशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेन स्टॉर्मिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग as a method can be used for brainstorming as a method can be used for brainstorming का मेथड यूज किस लिए करते हैं हम लोग? नंबर ए पर है, आउटकम आउट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बॉक्स थिंकिंग, कोहेरेंट थिंकिंग, generate new idea in the idea areas of interest, critical thinking। आंसर क्या होगा? देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग एज ए मेथड कैन बी यूज फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग एज ए मेथड कैन बी यूज फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग एज ए मेथड कैन बी यूज फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को क्यों यूज करा जाता है? एज ए यूज फॉर इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कोहेरेंट थिंकिंग, generate new ideas in the area area of interest। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रेन स्टॉर्मिंग एज ए मेथड कैन बी यूज फॉर generate new ideas in the area of interest। brainstorming as a method can be used for आंसर होगा generate new ideas in the areas of interest। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन्स आंसर नंबर ए पे है, लर्निंग एक्सपीरियंस। नंबर बी, कॉन्साइज आउटकम। नंबर सी, एकेडमिक्स अचीवमेंट। नंबर डी, इंटेंडेंट लर्निंग आउटकम्स। इसका आंसर होगा क्या? लर्निंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स इसका आंसर होगा इंटेंडेंट लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स इंटेंडेंट लर्निंग आउटकम्स। एक क्वेश्चन 2019 पे जून पे आया था आपका नेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। For optimizing self-learning, which of the following motivational principle will be most helpful? Providing scope for satisfying need for the competence. Number A. Number B, using reward and punishment. Number C, creative scope for fulfilling the relativeness need. Number D, promoting concern for the meeting status needs। इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा आपका, देखिए, फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग जब आया तो क्या? प्रोवाइडिंग स्कोप द सेटिस्फाइंग नीड फॉर कॉम्पिटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका नेट में आया था, यूपी टेट एंड झारखंड टेट में आया एक क्वेश्चन। नेट में 2019 में यूपी टेट एंड झारखंड टेट में क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन सुनिए आप लोग। क्वेश्चन है, which of the following is an example of maximum performance test? maximum performance test. Which of the following
is an example of maximum performance test. मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट कौन सा वाला हमें होता है? देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट, नंबर ए पर्सनालिटी टेस्ट, नंबर बी प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, नंबर सी एप्टीट्यूड टेस्ट, नंबर डी इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्केल, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्केल, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्केल। तो इसका आंसर हुआ क्या? इसका आंसर आएगा आपका नंबर सी। इसका आंसर आएगा नंबर सी। उसका क्या होगा? एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, इसका आंसर होगा नंबर सी, एप्टीट्यूड टेस्ट, नंबर सी एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका आंसर आएगा नंबर सी, एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज कंपेयर विथ स्टूडेंट्स अनदर स्टूडेंट्स इन व्हिच टाइप ऑफ टेस्टिंग। फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए आप लोग, क्वेश्चन सुनिए। The performance of students is compared with another students which type of testing? The performance in UGC नेट सेट अपर टेट के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ओके, क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कंपेयर विथ अदर स्टूडेंट्स इज in which type of testing, in which type of testing? इसका आंसर हुआ क्या है? आंसर देखिए, चार आंसर क्वेश्चन ऑप्शन है। क्रिएशन रेफरेंस टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, सबमेटिव टेस्टिंग, नॉन रेफरेंस टेस्टिंग, नॉन रेफरेंस टेस्टिंग, नॉन रेफरेंस टेस्टिंग। ओके, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? अब देखिए, चार ऑप्शन है यहाँ पर। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर चार, यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार में इसका आंसर होगा नॉन रेफरेंस टेस्टिंग, नॉन रेफरेंस टेस्टिंग। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आप लोग। ये सब्जेक्ट है यूजीसी नेट सेट, कोई भी अपर टेट, सी टेट और एसआई ऑफ स्कूल, जो जो आप लोग एग्जाम पे प्रिपरेशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए एक क्लास है। ओके, जो यूजीसी नेट का सेट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं और अपार के लिए प्रिपरेशन ले रहा है उन लोगों के लिए एक क्लास है। अगर बिहार टेट, यूपी टेट, झारखंड टेट, असम टेट, कोई भी टेट एग्जाम आप लोग दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये क्लास मैंने लाया हूँ। इसलिए यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सब आया है एग्जाम पे, वो सब क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सब क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट सेट, यूपी टेट, बिहार टेट, झारखंड टेट, असम टेट, जो सब उन क्लास का जो है, उस क्लास का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वहाँ पर, यहाँ पर वही मैं वहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बिहार टेट में आया था, यूपी में आया, यूपी टेट में, और आपका असम टेट में भी आया, और नेट 2019 में आया, नेट 2019 में एक क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन है क्या? A teacher gives lot of positive and negative example to support his or her presentation in classroom. This will be related to which of teaching? Which of teaching? Which of teaching? आंसर क्या होगा? आंसर देखिए, चार ऑप्शन है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। A teacher gives lot of positive and negative example
to support his or her presentation in the classroom. Presentation in the classroom. Presentation in the classroom. This will be related to which teaching. इसका आंसर होगा, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन सुन लीजिए। चार ऑप्शन है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, इसका आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? ए वर्कशॉप, ए वर्कशॉप is mean for, a workshop is mean for, a workshop is mean for, a workshop is mean for, workshop is mean for, क्या है वर्कशॉप? वर्कशॉप क्या है इसको बताइए। उसका ऑप्शन है हैंड ऑन एक्सपीरियंस, लिसनिंग टू स्कॉलर लेक्चर, लर्निंग विथ इंटरैक्टिव इंटरेक्शन, सॉरी, लर्निंग विथ इंटरेक्शन। नेक्स्ट है डिस्कशन ओवर ऑन one's own work, over on one's own work। okay, a workshop is mean, a workshop is mean for, आंसर होगा इसका क्या? hands on experience, hands on experience। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज सैम, व्हाट इज सैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज सैम। ओके, तो स्वयं सैम क्या है इसका क्वेश्चन आंसर बताइए। व्हाट इज सैम, व्हाट इज सैम क्वेश्चन है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। नंबर सी पर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नंबर डी पे है ए वेबसाइट, ए वेबसाइट। ओके, तो व्हाट इज सैम, इसका आंसर क्या होगा आपका? डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट्स। सैम है व्हाट इज सैम, सैम का उसका आंसर है डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following instruction designs is not a part of design is not a part of SWAYAM launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका आंसर चार ऑप्शन है देखिए, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, फिजिकल इंटरेक्शन एंड डी नंबर पे आपका डिस्कशन फोरम। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए चार ऑप्शन है यहाँ पर, स्वयं लॉन्च, which one of the following instruction design is not a part of SWAYAM launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका एक आपका ऑप्शन ए है ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, फिजिकल इंटरेक्शन और है आपका डी डिस्कशन फोरम। तो फिजिकल इंटरेक्शन ये नहीं होगा, तो आंसर होगा क्या इसका? आंसर होगा आपका फिजिकल इंटरेक्शन और सी। ओके, ए वाला नहीं है, बाकी तीनों स्वयं पर लॉन्च, जब लॉन्च हुआ तो तब आया है इसका। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर है, देखिए चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। चूज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका आंसर पूरा यहाँ पर नहीं है, सॉरी, ये आंसर इसे छोड़ देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड like certificate, डिप्लोमा, डिग्रीज एंड मार्कशीट etc। इसमें कौन सा वाला से देते हैं? सैम, डिजिटल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी,
नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी, नेशनल नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, नेशनल नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ओके, तो इसका आंसर होगा नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द the interaction of MOOCs, the interaction of MOOCs, MOOCs, the interaction of MOOCs is open and distance learning program is justified because of it। इसका आंसर चार ऑप्शन है। ए पर है लो कॉस्ट कंसिडरेशन, नंबर बी एसेस, नंबर बी accessibility consideration, number C speed consideration, number D nobility consideration। इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा आपका नंबर बी accessibility accessibility consideration। ओके, तो आज के लिए इतना इतना तक। ओके, नेक्स्ट क्लास में आप लोग आइए। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। जितना हम मेरे संग हो सकता है मैं आप लोग को बताऊंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नेट, यूजीसी नेट, सेट, सीटेट, अपर टेट, ईसाई ऑफ स्कूल, जो भी सब एग्जाम हो रहा है उस सब एग्जाम के लिए यहाँ पर मैं प्रिपरेशन दे रहा हूँ। आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए और प्रिपरेशन करिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।